हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए 1 और 2 मई का करंट अफेयर करते हैं और आज के इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड किया जा सकता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। आइए सबसे पहले क्विज करते हैं। क्विज में 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो करंट अफेयर पे ही बेस्ड रहता है। तो आज के क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल पार्क जिसे क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रगति नाम की पहल शुरू की है। फोर्थ एशियाई पैरा गेम 2022 का आधिकारिक शुभंकर अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, वो क्या है? भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आज का क्विज का लास्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अब अपराध माना जाएगा? तो इस वीडियो को 5 10 से 20 सेकंड के लिए पॉज कर दे और इसका आंसर लिख ले पहले, उसके बाद आंसर मिलान करें। चलिए आइए अब इसका आंसर देखते हैं। तो जो पहला क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है नेशनल पार्क, वो है जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में है, इंडिया के उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रगति नाम की पहल ने शुरू की है फेसबुक ने। अब फोर्थ एशियाई पैरा गेम का शुभंकर जो है वो है फीफी। क्या है? फीफी। ये पक्षी का नाम है, चाइनीज पक्षी का नाम है फीफी। भारतीय क्रिकेट अकादमी में जिसे क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो भारतीय टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा को। और सार्वजनिक स्थानों पे थूकना अब अपराध है, ये 51 बी धारा के अंतर्गत 51 बी धारा के अंतर्गत। तो ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुपक्षीय हवाई मुकाबला सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया। पिच ब्लैक का आयोजन किस देश की रॉयल एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है? तो ये जो इंडियन एयरफोर्स का और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बीच पिच ब्लैक एक्सरसाइज होता है, जो इस बार कोविड-19 महामारी के चलते इसे पोस्टपोन कर दिया गया। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच एक और एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है ऑज इंडेक्स, AUSINDEX। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच नेवल एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, पीएम स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ का करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच फिक्सिंग के आरोप में 3 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन कर दिया गया उमर अकमल को। तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उमर अकबर, जिसे 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएसयू का नाम बताइए जिसने दिल्ली और लेह में 20 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक कारों के संचालन के लिए आह्वान किया है। तो ये है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने आह्वान किया है। ये क्यों किया है? ताकि कार्बन इमिशन घट सके तथा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिल सके। इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन होता है, इसे ब्रेक किया जाता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में, और इसी इलेक्ट्रॉन को सर्किट में भेजा जाता है। यहाँ पे सर्किट में भेजा जाता है हीट जहाँ पे ये हीट और करंट प्रोवाइड करता है, जिससे एनर्जी मिलता है और इंजन चलता है। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसका चेयरमैन एंड एमडी है गुरदीप सिंह। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैं आर के सिंह जो इंडिपेंडेंट चार्ज में भी हैं, जिसका लोकसभा क्षेत्र है आरा, बिहार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार यूएसडी 71.1 बिलियन के साथ दुनिया भर में सैन्य खर्च में भारत का रैंक क्या है? तो सिप्री के अनुसार, सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम स्वीडन में, इसके अनुसार सबसे फर्स्ट नंबर पे यूएस है डिफेंस खर्च के लिए, जो 732 बिलियन US डॉलर के साथ टॉप पे है। चाइना सेकंड नंबर पे है 261 बिलियन US डॉलर के साथ, और इंडिया थर्ड पे है। इंडिया
कितने स्थान पे है? थर्ड पे है। कितना खर्च करता है? 71.1 बिलियन US डॉलर, 71.1 बिलियन US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने अक्टूबर 21 2020 तक 6 महीनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में निम्नलिखित में से किसे औद्योगिक प्रावधानों अधिनियम 1947 के तहत घोषणा की है? तो ये बैंकिंग सेक्टर है इसका आंसर। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बैंकिंग सर्विस को सार्वजनिक उपयोगिता के अंदर लाया गया है और इसके आने से क्या होगा? इसके आने से इस पीरियड में यानी 21 अक्टूबर 2020 तक जितने भी बैंकिंग एम्प्लॉई हैं और बैंकिंग के ऑफिसर या बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉई है वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं, स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने घोषणा किया है और इसके मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर हैं संतोष कुमार गंगवार, जो इंडिपेंडेंट चार्ज में है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, इंडिपेंडेंट चार्ज में है। उस मंत्रालय का नाम है, इसने विश्व पुस्तक दिवस पर माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन अभियान स्टार्ट किया है। तो ये स्टार्ट किया है भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD ने। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें इसके जो मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक ने मैन का जो आदमी का बेस्ट फ्रेंड बुक को बताया है और इसे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर कमाने के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू किया है। यह है मध्य प्रदेश की सरकार। मध्य प्रदेश की सरकार ने यह योजना शुरू किया है जिसमें शहरी क्षेत्र की महिलाएं मास्क बनाएगी कॉटन से और गवर्नमेंट उनसे 11 रुपया पर मास्क के हिसाब से खरीदेगी और इसमें 11 रुपया से खरीद के बेचेगी जिससे उन लोगों को रोजगार मिल सके। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहाँ का गवर्नर है लालजी टंडन और यहाँ का मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की बात आया है तो मध्य प्रदेश ने कोविड मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण शुरू किया है, जो आंगनबाड़ी के लिए है, जो डोर टू डोर स्टेप जाकर कोविड-19 का सैंपल इकट्ठा करेगी जिससे उनको कोरोना से संक्रमण होने का खतरा होगा, इसलिए उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। कितने का? 50 लाख रुपये का। कितने का? 50 लाख रुपये का। 50 लाख रुपये का। और मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट शुरू किया है भूटान के तर्ज पे। भूटान में 2016 से हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है, उसी को देख के मध्य प्रदेश ने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसे 252 करोड़ रुपये में रिलायंस कैपिटल की 6.43 हिस्सेदारी को अधिग्रहण कर लिया। ये है HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसका अधिग्रहण किया है जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका चेयरमैन है दीपक पारेख। रिलायंस कैपिटल का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसका चेयरमैन है अनिल धीरूभाई अंबानी। नेक्स्ट, भारत के उस संस्थान का नाम बताइए जिसने भारत में कोविड-19 के प्रसार भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से डैशबोर्ड स्टार्ट किया है। तो ये है IIT दिल्ली ने डैशबोर्ड स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रकृति। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। क्या है? प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया, IIT दिल्ली ने किया है। यह वेब पोर्टल मोबाइल फ्रेंडली डैशबोर्ड है। अगला क्वेश्चन, केरल स्थित नौ प्रवर्तक वासिनी बाई ने हाल ही में क्रॉस परागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा किस फूल की 10 किस्में विकसित की है? तो ये है एंथ्रियम। यह सुंदर और एयर की टॉक्सिक सब्सटेंस को प्यूरिफाई करता है। नासा ने इसे जो अमेरिका का स्पेस रिसर्च एजेंसी है ने इसे एयर प्यूरिफाई प्लांट के लिस्ट में रखा है। यह फूल NIF द्वारा खोजा गया है यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के अंतर्गत खोजा गया है और NIF जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है
अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान नौसेना ने हाल ही में उत्तरी अरब सागर में जहाज रोधी मिसाइलों की श्रृंखला का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। यह एंटी शिप मिसाइल है। यह फिक्स्ड एंड रोटरी विंग एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तानी रुपया यहाँ का करेंसी। इमरान खान यहाँ का पीएम है और आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। देवानंद कुंवर, जिसका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व गवर्नर थे? राज्यपाल थे बिहार के और त्रिपुरा के। ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और कुछ समय के लिए पश्चिम बंगाल के अंतरिक्ष प्रभार में थे। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर 1 और 2। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल के प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इसका थीम क्या था? तो 2020 के लिए इसका थीम था हरित भविष्य के लिए नवाचार। हरित भविष्य के लिए नवाचार मतलब इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO के द्वारा मनाया जाता है। यह UN की स्पेशल एजेंसी है। इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए तथा बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भूमिकाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। निम्नलिखित में से 25 अप्रैल को इनमें से क्या मनाया जाता है? तो विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। यह ऐसा पेंगुइन पक्षी है जो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है मुख्य सामान्यतः, और यह उड़ नहीं सकती है। इसका पंख ऐसा बना होता है जिससे यह उड़ नहीं सकती, लेकिन हाँ 15 माइल पर आवर के स्पीड से ये पानी में बहुत तेज़ी से तैर सकती है। और इसे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसे बचाने के लिए, जागरूकता प्रदान करने के लिए इसे मनाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है स्पेनी एस्कीडाई। स्पेलिंग है SPHENISCIDAE और इसका लाइफ स्पेन है 15 से 20 साल तक। इसका साइज होता है 16 से 45 इंच तक वेरी करता है और इसका डाइट है छोटे छोटे कीट पतंग और पक्षी और मछली वगैरह। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चेरनोबिल देश किस देश में है? यह जगह का नाम है, ये यूक्रेन में है। एक्चुअली हुआ क्या था, 26 अप्रैल 1986 को ही चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट था यूक्रेन का, उसमें विस्फोट हो गया जिससे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फैल गया और उसी के उपलक्ष्य में ये 26 अप्रैल को चेरनोबिल दिवस के रूप में मनाया जाता है जो यूक्रेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सरकारी अस्पताल का नाम बताइए जिसमें कोविड-19 रोगियों के लिए सफलतापूर्वक कोवैलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी उपचार शुरू हुआ है। तो यह लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसका चांसलर है आनंदीबेन पटेल। जो भी स्टेट के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी होता है उसका चांसलर वहाँ का उस स्टेट का गवर्नर होता है। तो यहाँ का चांसलर हो गए आनंदीबेन पटेल, वाइस चांसलर MLV भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने लॉकडाउन के दौरान बच्चों की मदद के लिए उम्बारे आंगनबाड़ी के नाम से एक अनूठी पहल शुरू की है। ये गुजराती वर्ड है। उम्बारे का मतलब होता है डोर टू डोर आंगनबाड़ी। ये क्यों शुरू किया है? गुजरात सरकार ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? ताकि बच्चों तक पहुंचा जा सके। और गुजरात का बात है तो यहाँ का मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। आचार्य देवव्रत यहाँ का गवर्नर है। मैरीगोल्ड यहाँ का नेशनल फ्लावर है और फ्रूट्स है मैंगो। नेशनल फ्रूट्स ऑफ गुजरात मैंगो। किस देश के समूह ने हाल ही में एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलेरेटेड इनिशिएटिव शुरू की है? तो ये G20 देशों ने शुरू की है, जो विकसित देशों की एक ग्रुप है G20, इसने शुरू किए है। यह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कोविड-19 प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। और इसमें वर्तमान में G20 की अध्यक्षता है सऊदी अरब के पास। किसके पास? सऊदी अरब के पास G20 की अध्यक्षता है।
नवीनतम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नक्शे के अनुसार अक्साई चीन चीन का एक हिस्सा है। अक्साई चीन किस भारतीय यूटी राज्य का हिस्सा है? तो भारत के अनुसार ये है, भारत के ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिसे WHO ने अपने मैप पे चाइना का हिस्सा बताया है और इसे डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। इंडिया का अक्साई चीन और पोक को डॉटेड लाइन से इन्होंने दिखाया है। और इंडिया के नक्शा में भी जम्मू कश्मीर और बाकी अन्य स्टेट को, अदर जम्मू कश्मीर को अलग अलग कलर से दिखाया गया है और इसे डिस्प्यूटेड बताया गया है। एक्चुअली पाकिस्तान ने 1960 में पुक के कुछ एरिया को, पीओके कुछ एरिया ने, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कुछ एरिया को, यानी 37,000 वर्ग किलोमीटर को, जो लद्दाख में पड़ता था, उसे दे दिया चाइना को। और चाइना के जो स्काई मैप है, जो उसका डिजिटल मैप है, उसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश भी बोलता है इंडिया का हिस्सा नहीं है, वो भी साउथ तिब्बत का हिस्सा माना जाता है चाइना के अनुसार, लेकिन है इंडिया का हिस्सा। और WHO का जेनेवा में हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम। वह कौन सा अनुदान है जिसे कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा भारत को ऋण के रूप में देने के लिए मंजूरी दी है? तो ये ADB बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है। कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। वह 1.5 मिलियन US$ हेल्प करेगा इंडिया को। ABD, एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी अब टोटल 30 हो गया है, 1592 करोड़ रुपया में खरीद लिया है, अधिग्रहण कर लिया है। ये है आपका एक्सिस बैंक, प्राइवेट बैंक, अग्रणी प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD एंड CEO है अमिताभ चौधरी। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और एक्सिस बैंक का टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, GW190412 सिग्नल दर्शाए गए लिगो LBC द्वारा विभिन्न द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के पहले विलय को देखा गया। यह अध्ययन प्रकाशित किस मैगजीन में हुआ था? तो एक है ARXIV, ARXIV एक मैगजीन है, इसमें प्रकाशित हुआ था। और इसका मर्जर लगभग 2.4 बिलियन लाइट ईयर दूर हुआ है। एक रुद्धार जो कम लागत का वेंटिलेटर है, उसे कौन विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। ये लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर है जो IIT बॉम्बे ने इसे डेवलप किया है और दाम रखा है 10,000 रुपया, मात्र 10,000 रुपया। बुखार के लिए दवा खरीदने वाले लोगों को पता लगाने के लिए कोविड फार्मा के नाम से मोबाइल ऐप किसने शुरू किया? ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। ये ऐप है जिस पर फीवर कोल्ड से रिलेटेड दवा खरीदा जा सकता है, इसे सर्च करके। नेक्स्ट, भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम है जिन्होंने PHE सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रख दिया है। ये है जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये रख दिया है अब जल शक्ति विभाग। ये था आज का करंट का लास्ट क्वेश्चन। आइए चलते हैं स्टैटिक क्वेश्चन। और हम जानते हैं कि स्टैटिक क्वेश्चन होता है वो करंट पे बेस्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक का, जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग पास, वो भारत के किस स्टेट में है? तो ये हिमाचल में है। और वर्तमान के केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री है सदानंद गौड़ा। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।